स्वागत है आप सभी का एक और रोमांचक कहानी में, जहां हम सृष्टि के रहस्यों की खोज करेंगे जो हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में गहराई से छिपे हैं। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान एक अद्वितीय दृष्टि प्रदान करता है जो समय और स्थान से परे है, और यह हमें इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर देता है कि सृष्टि ईश्वर की इच्छा से कैसे अस्तित्व में आई। इस यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें ताकि आप इस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने रहें। ब्रह्मांड की इस अद्भुत कथा में दो प्रमुख क्षेत्र अस्तित्व में हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र, जहां शुद्ध आत्माएं निवास करती हैं, और भौतिक क्षेत्र, जहां आपके और मेरे जैसी आत्माएं जन्म और पुनर्जन्म के चक्र का अनुभव करती हैं। लेकिन यहां एक दिलचस्प अवधारणा है। प्राचीन सात्वत तंत्र के अनुसार भौतिक क्षेत्र में भगवान विष्णु के 3 अलग अलग रूप हैं। ये रूप हमारे ब्रह्मांड के निर्माण, रख रखाव और संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण रूप श्री करणोदकशायी महाविष्णु हैं, जिन्हें नारायण के नाम से भी जाना जाता है, जो कारण महासागर के ब्रह्मांडीय जल पर स्थित हैं। यह विशाल महासागर, जिसे करण ओडक के नाम से जाना जाता है, उनके अस्तित्व से निकलता है और भौतिक क्षेत्र के निचले आधे हिस्से को भरता है। इस रूप में महाविष्णु भौतिक सृष्टि में एकमात्र जीवित इकाई हैं जो अंतरिक्ष समय सातत्य की नींव हैं। वह सृष्टि के सार का प्रतीक है और क्वांटम फिजिक्स से लेकर सुपर गैलेक्टिक घटना तक हर चीज के लिए आधार तैयार करता है। सृष्टि शुरू होने से पहले ब्रह्मांड प्रधान या प्रकृति की स्थिति में मौजूद है, एक अव्यक्त अवस्था जहां कोई समय नहीं है, कोई तत्व नहीं है, कोई जीवन नहीं है और सुख या दर्द की कोई अवधारणा नहीं है। यह मौलिक पदार्थ समस्त भौतिक प्रकृति का आधार है। सृष्टि की शुरुआत 3 अलग अलग चरणों से होती है, जिन्हें प्राकृतिक सर्ग के नाम से जाना जाता है, जो सीधे भगवान विष्णु की प्राकृतिक ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। पहला सर्ग, पहले चरण में महत तत्व का निर्माण शामिल है, जो सूक्ष्म पदार्थ का एक अगोचर रूप है जो बुद्धि या बुद्धि को जन्म देता है। उसके बाद अहंकार और अंततः मन को जन्म देता है। दूसरा सर्ग, मन से 10 इंद्रियों का जन्म होता है, 5 संवेदी धारणा, कान, आंख, जीभ आदि, और 5 कर्म अंग, मुंह, हाथ, पैर आदि। तीसरा सर्ग, 5 सूक्ष्म तत्वों ध्वनि, स्पर्श, स्वाद, रूप और गंध का निर्माण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 5 महान तत्वों का निर्माण होता है, अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अब जब बुनियादी निर्माण खंड स्थापित हो गए हैं तो ब्रह्मांड आकार लेता है। श्री महाविष्णु सांस छोड़ते हैं और उनके ब्रह्मांडीय शरीर के छिद्रों से अनगिनत ब्रह्मांड निकलते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड विष्णु के दूसरे रूप का घर है, जिसे श्री गर्भोदकशायी विष्णु के नाम से जाना जाता है। भगवान का यह रूप महान सर्प अनंत पर विराजमान है और प्रत्येक ब्रह्मांड का पालन करता है। गर्भोदकशायी विष्णु को उनके ब्रह्मांड के राज्यपाल के रूप में सोचें, जबकि महाविष्णु सारी सृष्टि की देखरेख करने वाले सर्वोच्च प्रमुख हैं। इस लौकिक कहानी में भगवान विष्णु के 3 रूप भौतिक क्षेत्र के समुचित कार्य को सुनिश्चित करते हैं। महाविष्णु द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण करने से लेकर गर्भोदकशायी विष्णु द्वारा इसे बनाए रखने तक, सृजन और संरक्षण का यह दिव्य नृत्य हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के केंद्र में है। 1000 महायुगों की अवधि के बाद जो मानव समझ से परे है, कुछ चमत्कारी घटित होता है। भगवान गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि से एक कमल की कली निकलती है और उसके भीतर ब्रह्मा, प्रत्येक ब्रह्मांड में पहला नश्वर प्राणी है। यह ब्रह्मांडीय कमल, जिसका तना ब्रह्मा को विष्णु की नाभि से जोड़ता है, एक गर्भनाल की तरह है, जो एक मां और उसके बच्चे के बीच संबंध का प्रतीक है। इस तरह विष्णु सारी सृष्टि के पिता और माता दोनों हैं। ब्रह्मा उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं। अब सृष्टिकर्ता देव ब्रह्मा की कल्पना करें, जो पहली बार अपनी आंखें खोल रहे हैं। वह अकेले है, अंधेरे के अलावा किसी और चीज से घिरे हुए नहीं है, पूरी तरह से खोए हुए और अनजान, एक अपरिचित दुनिया में एक नवजात शिशु की तरह। अपने अस्तित्व को समझने की कोशिश में ब्रह्मा सभी दिशाओं में देखने की कोशिश करते हैं। वह एक ही बार में सब कुछ देखने के लिए 5 सिर भी उगा लेते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता
कि वह किधर देखते हैं उन्हें अपने चारों ओर विशाल खालीपन ही दिखाई देता है। अपने उद्देश्य को समझने के लिए दृढ़ संकल्पित ब्रह्मा ने उस ब्रह्मांडीय कमल के तने का पता लगाने का फैसला किया जहां से वह उभरे थे। वह उत्तर की तलाश में नीचे की ओर यात्रा करते हैं, लेकिन यह रास्ता उसे एक मृत अंत की ओर ले जाता है, जिससे ब्रह्मांड में उसकी भूमिका के बारे में कोई सुराग नहीं मिलता है। कोई अन्य विकल्प न होने पर ब्रह्मा गहन ध्यान की स्थिति में प्रवेश करते हुए अंदर की ओर मुड़ते हैं। 100 महायुगों तक वह ध्यान करते हैं, धैर्यपूर्वक मार्गदर्शन की प्रतीक्षा करते हैं। फिर अंत में उनके ध्यान को पुरस्कृत किया जाता है। भगवान विष्णु, सर्वोच्च भगवान, नीले और सोने में चमकते हुए ब्रह्मा के सामने प्रकट होते हैं। गर्भ सागर के विशाल जल पर तैरते हुए 1000 फन वाले अनंत नाग पर आराम से बैठे हुए इस दिव्य क्षण में ब्रह्मा आश्चर्यचकित हैं। विष्णु, आदि पुरुष, मूल सत्ता की दृष्टि उन्हें अवाक कर देती है। भगवान विष्णु ब्रह्मा से बात करते हुए अपने अस्तित्व का उद्देश्य बताते हैं। ब्रह्मा का कार्य सृजन करना है, ब्रह्मांड को जीवन में लाना। लेकिन ब्रह्मा के सदमे की कल्पना करें, उन्हें सृजन की बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए कहा जा रहा है, बिना यह जाने कि कैसे और कहां से शुरू करना है। यह ऐसा है जैसे आपको आपके बॉस ने एक बिल्कुल नया बिजनेस मॉडल बनाने के लिए कहा हो, बिना यह जाने कि आप किस उद्योग में हैं। लेकिन अनिश्चितता के इस क्षण में विष्णु सबसे महान बलिदान में अपने शरीर के कुछ हिस्सों को ब्रह्मा को अर्पित करते हैं। इस दिव्य कार्य के साथ ब्रह्मा को अपना कार्य सृजन की प्रक्रिया शुरू करने की नींव दी जाती है, और इसलिए विष्णु के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से ब्रह्मा ने आकाश में तारों से लेकर पृथ्वी पर पनपने वाले जीवन तक हम जो कुछ भी जानते हैं उसे बनाने की यात्रा शुरू की। जिस क्षण से ब्रह्मा ने अपनी आंखें खोली और उस बिंदु तक पहुंचे जहां उन्होंने अपने उद्देश्य को समझा, हम ब्रह्मांडीय कहानी की शुरुआत के गवाह बने। एक ऐसी कहानी जो पूरे ब्रह्मांड में सभी जीवन, सभी ग्रहों और सभी आकाश गंगाओं को जन्म देगी। इस कालजयी कहानी में भगवान विष्णु शाश्वत रक्षक ब्रह्मांड के निर्माण का मार्गदर्शन करते हैं। ब्रह्मा दिव्य वास्तुकार के रूप में दुनिया का निर्माण करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। प्राचीन हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार हमारे ब्रह्मांड का जन्म आश्चर्यजनक रूप से 155 ट्रिलियन सौर वर्ष पहले हुआ था। यह संख्या इतनी बड़ी है कि इसे समझ पाना लगभग असंभव है। लेकिन जो बात इसे और भी दिलचस्प बनाती है वह यह है कि हमारा ब्रह्मांड कई में से एक है। ब्रह्मांडीय क्षेत्र में प्रत्येक ब्रह्मांड का अपना ब्रह्मा, निर्माता, और इसे बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु का अपना रूप है। ऐसे अरबों ब्रह्मांड हैं जिनमें से प्रत्येक अपने अनूठे तरीके से प्रकट होता है, जो सृजन, संरक्षण और विघटन के चक्र द्वारा शासित होता है। सृष्टि के चौथे चरण में, जिसे मुख्य सर्ग के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मा ने अचल वस्तुओं का निर्माण शुरू किया। इनमें ग्रह, भूमि, पर्वत, वह सब कुछ शामिल है जो ब्रह्मांड की ठोस नींव बनाता है। अब यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन वस्तुओं में स्वयं गति की कोई शक्ति नहीं होती है। इसके बजाय उनकी गति गुरुत्वाकर्षण जैसी ब्रह्मांडीय शक्तियों द्वारा नियंत्रित होती है। सृष्टि के इस चरण ने जीवन के लिए आधार तैयार किया और आने वाले समय के लिए ब्रह्मांड को तैयार किया। ब्रह्मा ने दिव्य ज्ञान के साथ इन खगोलीय पिंडों को सावधानी पूर्वक तैयार किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि ब्रह्मांड में स्थिरता और गति का सही संतुलन हो। नींव स्थापित करने के साथ ब्रह्मा अगले चरण में चले गए, तिर्यक सर्ग, जीवन का निर्माण। इस चरण में ब्रह्मांड वनस्पति, पक्षियों और जानवरों के साथ जीवित हो गया। सबसे पहले ब्रह्मा ने 6 प्रकार की वनस्पतियां बनाई, जिनमें पेड़, जड़ी बूटियां और लताएं शामिल थीं, जिससे ब्रह्मांड को हरियाली से भर दिया गया, जिससे जल्द ही जीवन कायम हो जाएगा। ये पौधे न केवल भोजन प्रदान करने के लिए थे, बल्कि प्रकृति के संतुलन को बरकरार रखने के लिए भी थे। प्रत्येक पौधे को एक उद्देश्य के साथ बनाया गया था, जो आने वाले सभी जीवन का आधार बनता है। उन्होंने आश्रय, जीविका प्रदान की और प्राकृतिक दुनिया के संतुलन को बनाए रखने में मदद की। इसके बाद ब्रह्मा ने 12 प्रकार के पक्षियों का निर्माण किया,
जिससे आकाश में जीवन और रंग भर गया। इन पक्षियों ने अपनी कृपा और उड़ान से स्वर्ग को सुंदरता और आश्चर्य से भर दिया। फिर भूमि और समुद्र में घूमने वाले जानवरों की 28 श्रेणियां आईं। भयंकर शिकारियों से लेकर कोमल चरवाहों तक इन जानवरों ने जीवन का संतुलन पूरा किया। प्रत्येक ने अस्तित्व के जटिल जाल में अपनी भूमिका निभाई। ब्रह्मा की दृष्टि यादृच्छिक नहीं थी। हर पेड़, हर पक्षी, हर जानवर एक उद्देश्य से बनाया गया था। सृजन के इस चरण ने भौतिक दुनिया में विविधता और सद्भाव लाया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि जीवन संतुलन में विकसित हो सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्रह्मा के अगले कदमों में बुद्धिमान प्राणियों का निर्माण शामिल होगा। ऐसे प्राणी जो उनके द्वारा इतनी सावधानी से बनाए गए ब्रह्मांड पर शासन, पोषण और रक्षा करेंगे। और इस प्रकार ब्रह्मा की रचना ने आकार लिया। ब्रह्मांड अब जीवन से भर गया था। गृह और पहाड़ जैसी अचल वस्तुएं, हरी भरी वनस्पतियां, आकाश में उड़ते पक्षी और जमीन पर घूमने वाले जानवर। लेकिन यह लौकिक कहानी की शुरुआत मात्र थी। तत्वों, पौधों और बुनियादी जीवन रूपों के निर्माण के बाद ब्रह्मा ने अपने ब्रह्मांडीय कार्य के छठे चरण में प्रवेश किया, देवसर्ग। वह चरण जो ब्रह्मांड में सबसे महत्वपूर्ण देवताओं और उन्नत प्राणियों को जन्म देगा। ब्रह्मा की पहली रचनाएं 4 शाश्वत कुमार थे, जो भगवान विष्णु के पहले अवतार थे। अपनी युवा बच्चों जैसी उपस्थिति के बावजूद ये कुमार शाश्वत प्राणी थे, जिनका स्वयं ब्रह्मा के समान लंबे समय तक जीवित रहना तय था। लेकिन एक मोड़ था। उन्होंने आध्यात्मिकता का मार्ग चुना और प्रजनन शुरू करने के ब्रह्मा के आदेश को अस्वीकार कर दिया। इससे ब्रह्मा को अत्यधिक निराशा हुई, क्योंकि उन्हें आशा थी कि ये शक्तिशाली प्राणी ब्रह्मांड में निवास करेंगे। लेकिन ध्यान और तपस्या के प्रति उनका समर्पण उन्हें एक अलग रास्ते पर ले गया। ब्रह्मा की हताशा चरम पर पहुंच गई और उनके माथे से तीसरी आंख के क्षेत्र से एक काला भयंकर बच्चा उभरा, जो उनके फेफड़ों के शीर्ष पर रो रहा था। इस बच्चे का नाम रुद्र रखा गया, लेकिन रुद्र ने भी तपस्या और तपस्या का मार्ग चुना। लेकिन ब्रह्मा के आग्रह पर वह मदद करने के लिए सहमत हुए और अपने जैसे 10 और प्राणियों को प्रकट किया। 11 रुद्र, जिनमें से प्रत्येक विनाश की भयानक शक्ति का प्रतीक था। इनमें से एक रुद्र कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव हैं। ब्रह्मा के अनुरोध पर रुद्र अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए, जो आधा पुरुष और आधा महिला था, जो सृष्टि के संतुलन का प्रतीक था। इस रूप से रुद्र ने एक महिला प्रतिरूप उत्पन्न किया, जिसे रुद्रानी के नाम से जाना जाता है। तब 11 रुद्रों में से प्रत्येक ने एक पत्नी प्राप्त की, जिससे ब्रह्मा को कुछ संतुष्टि मिली कि उनकी रचनाएं कई गुना बढ़ने लगी थीं। हालांकि ये दुनिया को आबाद करने के लिए आदर्श प्राणी नहीं थे। रुद्रों के डरावने स्वभाव से असंतुष्ट होकर ब्रह्मा ने अगली रचना के बारे में सोचा। केवल कल्पना करके ब्रह्मा ने 10 मानस पुत्रों, अपने मन से जन्मे पुत्रों की रचना की। ये शक्तिशाली ऋषि थे: अत्रि, अंगिरस, अथर्व, भृगु, दक्ष, मरीचि, पुलहा, पुलत्स्य, वशिष्ठ और सबसे छोटे नारद। लेकिन उनसे पहले के कुमारों की तरह इनमें से कई पुत्रों ने संतानोत्पत्ति में उलझने से इनकार कर दिया और आध्यात्मिकता का मार्ग अपनाया। इसने एक बार फिर ब्रह्मा को नकारात्मक ऊर्जा से भर दिया। अपनी हताशा में ब्रह्मा की नकारात्मक ऊर्जा के कारण असुरों का निर्माण हुआ, जिन्हें सामान्य शब्दों में राक्षसों के रूप में जाना जाता है। जैसे ही उन्होंने इस अंधेरे ऊर्जा को छोड़ा, रात का निर्माण हुआ, जो ब्रह्मांड में प्रकाश और अंधेरे के बीच संक्रमण को चिह्नित करता है। अपनी सकारात्मक ऊर्जा पर एक बार फिर ध्यान केंद्रित करते हुए ब्रह्मा सात्विक रूप में स्थानांतरित हो गए और देवों का निर्माण किया। दिव्य देवता जो भौतिक संसार के देखभाल करता बन गए। इस रचना ने दिन के उजाले का उद्भव भी किया, जो ब्रह्मांड में प्रकाश और अंधेरे के बीच संतुलन को दर्शाता है। इसके बाद ब्रह्मा ने अन्य महत्वपूर्ण देवताओं की रचना की, जैसे देवी सरस्वती और गायत्री, 4 वेद और देवी प्रसूति, प्रसव की देवी। प्रसूति मानस पुत्रों में सबसे बड़े दक्ष की पत्नी बनी
और उनके मिलन के माध्यम से सहवास सृजन की प्रक्रिया शुरू हुई। यह जानना दिलचस्प है कि बच्चे के जन्म के लिए संस्कृत शब्द प्रसूति उसे प्राकृतिक तरीकों से जन्म देने वाली पहली महिला के रूप में सम्मानित करता है। इसके साथ ही दक्ष को समस्त सृष्टि का संरक्षक और दूसरा प्रजापति नामित किया गया। ब्रह्मा की अगली रचना पितर थे, पैतृक प्राणी जो आत्माओं के संक्रमण की अध्यक्षता करते हैं। पितर एक ऐसे क्षेत्र में मौजूद हैं जहां एक दिन और एक रात मानव समय के एक पखवाड़े के बराबर होती है। एक दिलचस्प लिंक जो कुछ लोगों का मानना है कि आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत जैसी आधुनिक भौतिकी अवधारणाओं से जुड़ा हुआ है। देवों, असुरों की रचना और मानव उत्पत्ति की शुरुआत के साथ देव सर्ग समाप्त हो गया। इस महत्वपूर्ण कार्य से थककर ब्रह्मा ने छुट्टी लेने का फैसला किया। लेकिन याद रखें, ग्रीक टाइटन्स की तरह असुर देवताओं से भी पुराने हैं जो ओलंपियनों से मिलते जुलते हैं। ये ब्रह्मांडीय शक्तियां निरंतर संतुलन में हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि ब्रह्मांड गतिमान रहे। जैसे ही ब्रह्मा अपने विशाल कार्य पर विचार कर रहे थे, सृष्टि का 7वां चरण गति में आ गया। मनुष्य सर्ग, मनुष्य का निर्माण। ब्रह्मा के स्वयं के स्वरूप के सार से स्वयंभू मनु प्रथम मनुष्य का जन्म हुआ। उनके नाम का अर्थ है अपने आप पैदा हुआ, और उन्होंने अपने निर्माता का काया या रूप धारण किया। उनके साथ पहली महिला शतरूपा प्रकट हुई और ब्रह्मा ने उन्हें पृथ्वी ग्रह को आबाद करने का काम सौंपा। इस क्षण में सृष्टि की हिंदू और बाइबल कहानियों के बीच एक गहरी समानता उभरती है, जहां मनु और एडम दोनों को उनके निर्माता की छवि में बनाया गया था। तब से मनु और शतरूपा के वंशज मानव जाति ने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया है। हमारी प्रजातियां पृथ्वी के हर कोने में बढ़ती, विकसित और फैलती रहती हैं। यह मुझे द मैट्रिक्स के एक दृश्य की याद दिलाता है, जहां एजेंट स्मिथ मनुष्यों को एक प्रकार का वायरस बताता है जो संसाधनों का उपभोग करता है और नए क्षेत्रों में आगे बढ़ता है। यह मानव स्वभाव का एक जिज्ञासु अवलोकन है ना? एक दिलचस्प भाषाई संबंध भी है। जर्मनिक जनजातियों ने अपने पूर्वज को मन्नस कहा, जो अंततः अंग्रेजी शब्द मैन में विकसित हुआ। इसी तरह हिंदी में मनुष्य शब्द, जिसका अर्थ है मानव, मनु से आया है। इस प्रकार 7वें चरण या मनुष्य सर्ग ने मानवता की शुरुआत को चिह्नित किया। लेकिन ब्रह्मा का कार्य अब भी पूरा नहीं हुआ था। 8वें चरण में, जिसे अनुग्रह सर्ग के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मा ने यक्ष, गंधर्व, सर्प और अप्सरा जैसी जादुई शक्तियों वाली प्रजातियों का निर्माण किया। इनमें से कुछ प्राणी अच्छाई के साथ जुड़े हुए थे, जबकि अन्य अंधकार की ओर झुके हुए थे। अंत में 9वें चरण कौमार सर्ग में 4 शाश्वत कुमारों का पुण्य प्रकटीकरण हुआ, जिन्होंने, जैसा कि हमने पहले देखा, उन्होंने प्रजनन के बजाय आध्यात्मिकता का मार्ग चुना। उनके पुनः उद्भव के साथ ब्रह्मा का सृजन का महान कार्य समाप्त हो गया। एक पल के लिए ब्रह्मा के रचनात्मक कार्य के विशाल दायरे की कल्पना करें। असीमित रचनात्मकता के साथ दैवीय प्रेरणा का मिश्रण करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड को आकार देने का उनका अवसर। यह जितना थका देने वाला रहा होगा, यह एक मुक्तिदायक अनुभव भी था, ब्रह्मांडीय कला का एक सच्चा कार्य। दिलचस्प बात यह है कि ब्रह्मा की निर्माण प्रक्रिया हमारे अपने ब्रह्मांड की वैज्ञानिक प्रगति को प्रतिबिंबित करती है, जिसमें अमूर्त कणों के निर्माण से लेकर पदार्थ, जीवन और उच्च प्रजातियों के उद्भव तक शामिल है। सबसे पहले ब्रह्मा की रचनाएं अलैंगिक प्रजनन के माध्यम से पैदा हुईं, जैसा कि रुद्र और रुद्राणियों के साथ देखा गया था। लेकिन समय के साथ प्रजनन का तरीका सहसृजन की ओर स्थानांतरित हो गया, जिसकी शुरुआत दक्ष और उनकी पत्नी प्रसूति से हुई, जिससे ब्रह्मांड में जीवन के विकास के तरीके में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। समाप्त करने से पहले मैं आपको भौतिक क्षेत्र में भगवान विष्णु के तीसरे और अंतिम रूप श्री क्षीरोदक्षाई विष्णु से परिचित कराता हूं। वह सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में परमात्मा के रूप में निवास करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि ब्रह्मांड सुचारू रूप से चले। इसी रूप से विष्णु के सभी अवतारों की उत्पत्ति हुई है। उनका दिव्य वाहन गरुड़ सुनहरा ईगल है और वह ध्रुवलोक में दिव्य ग्रह श्वेत द्वीप पर रहते हैं, जो शक्तिशाली शेषनाग पर लेटे हुए हैं,
जो कि लगातार बढ़ते ब्रह्मांड में स्थिरता का प्रतीक है। और इस प्रकार ब्रह्मा की रचना का 9वां और अंतिम चरण समाप्त हो गया। शाश्वत कुमारों से लेकर देवताओं तक, रुद्रों से लेकर मनुष्यों तक ब्रह्मा की रचना पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। यह सृजन और विनाश की चक्रीय प्रकृति का एक गहरा अनुस्मारक है कि कैसे जीवन अमूर्त तत्वों से जटिल प्राणियों तक विकसित होता है। यह सब ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली दिव्य शक्तियों द्वारा संचालित होता है। इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच संबंध से रोमांचित हैं, तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। और याद रखें, जैसा कि वेद कहते हैं, सभी दिशाओं से अच्छे विचार हमारे पास आएं। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।